भेद दाता सबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अगारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु आज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री अनंत विभूषित परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पाद पद्मों में कोटि शरणम। मंच पर विराजमान गुरुजन, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, हम लोग जिस ईश्वर के संतान हैं वो हमारे परमपिता परमात्मा हैं, लेकिन हम अपने परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और बिछड़े रहने के कारण हम मायामय संसार में आकर स्वयं अपने को भी भूल गए और अपने परमपिता परमात्मा को भी भूल गए। परम प्रभु परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं, इसका पता हम लोगों को नहीं है। किसी शास्त्र में भी इसका पता नहीं है कि यह जीव परमात्मा से कब अलग हुआ है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में इतना लिखे हैं कि जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो माया बस स्वरूप विसरायो ती भ्रम ते दारुण। अर्थात जब से यह जीव परमात्मा से अलग हुआ है तब से यह जीव का रहना कहाँ होता है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तब ते देह गेह निज जानियो।
देह कहते हैं शरीर को, ज्ञेय कहते हैं घर को। तब से यह जीव जो है शरीर को ही अपना घर मान लिया है। और शरीर मतलब यह नहीं कि मनुष्य शरीर है। परमात्मा के द्वारा जितने शरीर की रचना हुई है उसी शरीर में ये जीवात्मा का रहना होता है। और शरीर में रहने के कारण यह अपने स्वरूप को भूल गया है कि मैं कौन हूँ। स्वरूप भूल जाने के कारण यह जीव माया के वशीभूत हो गए। और माया के वशीभूत हो जाने के कारण यह तब से आवागमन के चक्र में दुसह दुख को सह रहा है। इस स्थिति में पड़े हुए जीव को परमात्मा से मिलने की चाहना रहती है। परमात्मा की खोज करते हैं, लेकिन माया के वशीभूत हो जाने के कारण स्वयं तो अपने का ज्ञान नहीं है। ये अपने का ज्ञान नहीं रहने के कारण परमात्मा का भी ज्ञान नहीं हो पाता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहिब का दिल देखा। हम अपने आप को भूल गए हैं, अपने आप को नहीं जान रहे हैं। तो परमात्मा की खोज तो अवश्य करते हैं, लेकिन सही ज्ञान नहीं रहने के कारण हम उस वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, इसको नहीं जानते हैं। जब तक हम अपने पिता को नहीं पहचानेंगे तो पिता मिल सकता है। एक उदाहरण आप लोग सुने होंगे। एक व्यक्ति परिवार में देखते हैं ना, यदि खटपट हो जाता है तो चुपचाप घर से लोग निकल जाता है परिवार को छोड़ करके। हमारे यहाँ तो बहुत ऐसे आते ही रहते हैं, खटपट होकर के चुपचाप आ गया आश्रम, अब हम कभी नहीं जाएंगे घर, हमको पत्नी से पुत्र से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं। लेकिन बेचारे तो माया के वशीभूत है, ममता के बेरी में बंधे रहने कारण आता तो है, लेकिन ममता इस तरह से घेरता है कि कुछ ही दिन में फिर चला जाता है। एक व्यक्ति को पुत्र से और पतहू से, पत्नी नहीं थी, बकावत हो गया, झंझट हो गया। वो चुपके से भाग के चला आया आश्रम। ये 2-3 साल की बात है। तो कहा, बाबा आप हमारे यहाँ गाँव जाते हैं, गाँव में जाते हैं सत्संग करने के लिए, मैं अब आप ही के पास आया हूँ,
और आप जो सेवा कहेंगे तो मैं करूँगा। जिस समय आया था उस समय मैं धान के खेत में मोटर से पटवन कर रहे थे, वहाँ पहुँच गया और उस सेवा में जुट गया। हमको पानी पटवन का काम छोड़ा दिया, कहा हमको दीजिए हम करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, घर पर कौन सा है? कहा कि पत्नी तो नहीं है, एक ही लड़का है, अब पोताहो है, एक पोता है। हमारी बात को न तो बेटा मानता है न पोताहो मानता, कहता हो तो हम ही से झगड़ जाता है। इसलिए मैं आ गया हूँ, अब मैं आश्रम में ही रहूंगा, आश्रम की ही सेवा करूंगा। मैंने ठीक है रहिए। थे कर्मठ, खेती बाड़ी करने का तरीका जानता था। एक हफ्ता तो रहा, फिर उसके मन में क्या बात हो गई, किसी के माध्यम से घर पर फोन कर दिया। तीसरा चौथा रोज उनका पुत्र पोता को लेके पहुंच गया। देखा पोता है तो गोद में लेकर बड़े लाड प्यार करने लगे। मैं समझ गया कि अभी फिर यहाँ से जाएगा। मुझसे कहने लगा कि बाबा बेटा पोताऊ झगड़ा करता है, लेकिन इस पोता को हमसे बहुत स्नेह है, इसलिए मैं घर जाऊंगा, होगा तो फिर दोबारा आएंगे। मैंने कहा कि पहले ही मैंने आपको कहा था कि घर का याद आएगा तो आप भाग जाएंगे। ठीक है जाइए, यहाँ तो इसी तरह का आना जाना होता है। तो वो व्यक्ति घर से भाग गया, चला गया दूर। अभी देखते हैं ना, भाग करके लोग पंजाब चला जाता है। तो बाहर चला गया, बेटा था छोटा, उसी समय वो भाग करके चला गया बाहर। बाहर में कुछ वर्ष रह करके कमाया, तब तक में उनका बेटा भी बड़ा हो गया। माँ से पूछा कि माँ पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा बेटा जब तू हमारे गोद में था, छोटा था, उसी समय तुम्हारा पिता मुझे छोड़ करके चुपचाप चला गया है, लेकिन कहाँ रहता है इसका पता अभी तक नहीं भेजा है। मैं नहीं जानती हूं कि वो कहाँ है, और अब है कहाँ, कहाँ जा करके खोजो इसका पता नहीं है। तो लड़का ने कहा माँ मैं जाऊंगा पिता को खोजने के लिए। माँ ने कहा ठीक है, जा करके पता करो, कहीं लग जाए पिता कहाँ पर है। तो माँ क्या करती है, मार्ग के लिए कुछ भोजन दे देते हैं, रुपये दे देते हैं। लड़का चला अपने पिता को खोजने के लिए। बहुत दिन हो गया था, जो व्यक्ति उनका पिता जो घर से भाग करके गया था ना, तो उनके मन में हो गया था कि बहुत दिन हो गया है, अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया होगा, अब घर चल करके पत्नी की क्या स्थिति है, बेटा कैसे रहता है, उसको देखना चाहिए। वो जो बाहर में रहता था वो भी वहां से प्रस्थान करता है। बेटा घर से पिता को खोजने के लिए जा रहा है। न तो पिता पुत्र को पहचानता था, न पुत्र पिता को पहचानता।
जाते जाते शाम हो गई। लड़का सोचने लगा कि रात में पिताजी को कहाँ खोजूंगा, रात बिता लेते हैं, इसके बाद फिर कल सवेरे आगे बढ़ूंगा। तो रात में ठहरेंगे कहाँ, तो एक धर्मशाला था। धर्मशाला में गया तो धर्मशाला के जो प्रबंधक थे उनसे कहा, तो प्रबंधक महोदय ने कहा, देखिए सब तो भाड़े पर लग गया, मात्र एक कोठरी बची हुई है, तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वो कोठरी का जो भाड़ा था प्रबंधक महोदय को दे करके उसी कोठरी में जाके रहने लगा। संयोग से पिता भी खोजते खोजते वहीं पहुंच गया था। उनको भी रात बिताना था। वो गया, धर्मशाला के जो प्रबंधक थे उनसे कहा कि हमको रात भर के लिए स्थान दीजिए, रहने के लिए कोठरी दीजिए। प्रबंधक ने कहा, देखिए सब कोठरी तो भाड़े पर लग चुका है, अब खाली नहीं है, कहा कोई उपाय कीजिए। कहा एक कोठरी में एक छोटा बालक रह रहा है, उसको मैं दे दिया हूँ। उसने कहा कि जितना मैं आप उनको दिए हैं ना, उससे 2 रुपया हमसे ले लीजिए, लेकिन वो कोठरी हमको दे दीजिए, इसलिए कि ठंड का मौसम है, बाहर में रहना बड़ी कठिन है। तो पैसे के लोभ में प्रबंधक महोदय वही कोठरी उनको भी दे दिया। अब जब उस कोठरी में गया तो लड़का से कहता कि भागो, ये कोठरी हम लिए हैं। लड़का कहता था, नहीं, ये कोठरी मैं लिया हूं, मैं कोठरी से बाहर नहीं भागूंगा, निकलूंगा। तो बालक तो छोटा था ना, वो जबरदस्ती उस बालक को कोठरी से खींच करके बाहर निकाल दिया। अब अंधेरी रात है, वो बच्चा कहाँ जाएगा, ये अपने उस कोठरी में आराम से रहने लगा। लड़का भर रात जारे में ठिठुरते रहा बेचारे। जाड़ा का मौसम, बाहर निकाल दिया गया तो बाहर में जारे से बेचारे ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे। सवेरा जब होता है, वो व्यक्ति कोठरी से निकलता है तो देखता है वो लड़का बाहर में थर थर कांप रहा है, ठिठुर रहा है। तब उस लड़का से पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। लड़का अपना परिचय बताता, गांव का नाम बताता है, और कहा यहाँ पर जो तुम रात में ठहरने के लिए आया था, तुम आखिर जा कहाँ रहे हो। कहा देखिए, मैं अमू गांव में रहता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, हमारे पिताजी चुपचाप घर से निकल गए, न जाने वो कहाँ रहते हैं, माँ भी उनका पता नहीं बताई। मैं अपने पिता को खोजने के लिए जा रहा हूँ। रात हो जाने के कारण मैं तो कोठरी लिया था, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती कोठरी से बाहर कर दिया, और आपके चलते हमारी यह दशा हुई है। कहा तुम्हारे पिता का क्या नाम है।
पिता का नाम बताया तो देखा ही तो मेरा ही नाम ले रहा है, लगता है वो नहीं हमारा ही पुत्र है। कहा तुम सच कहते? कहते हाँ, हमारे पिता का अमुक नाम है, मैं उन्हीं को खोजने के लिए जा रहा था। तब सही सही पहचान लिया कि ये मेरा ही बेटा है। तब उसको गले लगाकर रोने लगा कि बेटा, मैं तुमको नहीं पहचान पा, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। और नहीं जानने के कारण मैं तुमको कोठरी से निकाल दिया। बेटा, बहुत कष्ट हुआ तुमको। और पिता पुत्र को गले लगाकर रोने लगा। तो वही हाल ये जीवात्मा का है। जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गया है, लेकिन चाहता है उनको ढूंढने के लिए, खोजी है, लेकिन सही मार्ग पता नहीं रहने का कारण, सही उनका पहचान नहीं होने के कारण, उनका सही स्वरूप की जानकारी नहीं रहने के कारण हम भ्रमित हो रहे हैं। और उस पिता के नाम पर बाहर में ढूंढते हैं, बाहर में ढूंढते हैं, लेकिन वो बाहर में है नहीं। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कई विधि लागे हाथ। वो परम पिता का कहाँ रहते हैं इसका सही पते नहीं है। इसीलिए हम उनको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ते हैं। मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, लेकिन सही पता नहीं लगता है। बाहर में ढूंढते ढूंढते जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन उनकी खोज नहीं कर पाते हैं। आखिर वो रहते हैं कहाँ? अभी हम लोग सुने कि परमात्मा जो है सर्वत्र है, उनसे कोई स्थान खाली नहीं है। कबीर साहब ने कहा, सर्वपखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनंत, बराते बड़ा छोटते छोटा, मिही ते सब लेखा, सबके मद निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। उस परमात्मा से कोई स्थान खाली नहीं है, सब में वो भरा है। किस तरह? तो गुरु महाराज इसका सटीक उदाहरण दिए। हमारे जय कुमार बाबा आप लोगों को सुनाए कि सर्वत्र सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा विराजमान छिपा हुआ है। किस तरह से? तो दूध का उदाहरण दिए। मेहंदी में लाली घी, वो दूध में फूल में बास समान हो रहा हमारा। मेहंदी के गाछ है, जंगल है, मेहंदी के पत्ते पत्ते में लाली छिपी हुई रहती है, लेकिन उस लाली को बाहर में प्रयास करेंगे खोजने का, देखने का नहीं मिला, इसलिए कि पत्ते के कण कण में वो है। दूध के कण कण में घी छिपा हुआ है। दूध में यदि हम घी को खोजेंगे तो मिलेगा, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि इस दूध में घी है, नहीं जानते हैं? विश्वास है कि दूध में घी है, लेकिन देखने में नहीं आता है। उस दूध से घी को निकालने की
युक्ति हम लोग सीखते हैं, युक्ति जान लेते हैं तब क्या करते हैं, दूध को मथते हैं, मथने के बाद तब उसमें से घी निकलता है। निकलता है, निकलता है। मेहंदी का पत्ता है, देखते हैं मेहंदी से माई दाई लोग हाथ में क्या क्या सब लिखती है, रंगाती है। तो कैसे रंगा लेती है, तो मेहंदी के पत्ता को रगड़ती है खूब कस के, रगड़ने से वो छिपी हुई लाली निकल जाती है। दूध को मथते हैं तो दूध में छिपा हुआ घी प्रकट हो जाता है। संत लोग कहते हैं, जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से ले पार ब्रह्म निहारा। जिस तरह दूध को मथने से घी निकल जाता है, मेहंदी के पत्ते को रगड़ने से लाली निकल जाती है, उसी तरह संत महापुरुष कहते हैं कि वो परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र रहते हुए भी आपके शरीर में है और शरीर में ही मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। उदाहरण के लिए एक धेनु गाय है, गाय का दूध तो हम लोग पीते हैं, तो गाय का दूध जो होता है वो गाय के शरीर में कहाँ रहता है? आप कहेंगे कि गाय के बांट में रहेगा, तो बांट को दावे दूध नहीं निकलेगा। बांट जो है वो तो एक माध्यम स्थान है निकालने का, लेकिन दूध जो है गाय के शरीर के सर्वांग अंग प्रत्यंग में रहता है, पूरे शरीर में रहता है। लेकिन पूरे शरीर में रहते हुए उनको पाने का एक निश्चित स्थान है जिसको हम लोग बांट कहते हैं। इस बात को जानते हैं? धेनु गाय है, गाय के शरीर में कहाँ दूध है? नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कहाँ? मिलने का जो स्थान है वहां मिलेंगे। और वो दूध को कौन पिएगा, ये भी बात है ना। गाय के दूध को पहले गाय का जो बच्चा होता है वो ग्रहण करता नहीं करता है। क्यों ग्रहण करता है? कि गाय का अंश है वो बछड़ा। उसी तरह परमात्मा जो है वो अंशी है, हम जीव आत्मा जो है अंश है। गाय के बांट में बछड़ा को नहीं लगा करके बांट में एक जोका लग जाएगा तो जोका दूध पी लेगा? बछड़ा पी लेता है, लेकिन जोका यदि लग जाए तब वो दूध को पी पाएगा? क्या पिएगा? खून पिएगा, दूध को नहीं पिएगा। जिस तरह जोका दूध को पान नहीं कर सकता है, संत लोग कहते हैं हम लोगों के शरीर जो इंद्रियां है वो जोका है, वो परमात्मा रूप दूध को नहीं पिएगा। जब भी पिएगा तो वो विषय रूपी खून को ही पिएगा। उसको विषयों का ही ज्ञान, इंद्रियों को विषयों का ही ज्ञान होता है। लेकिन यह जीव आत्मा रूप बछरू जो है परमात्मा रूप गाय का अंश है, ये जीव आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हमारी इंद्रियां परमात्मा को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। लेकिन हम अज्ञानावस्था में रहने के कारण हम इन इंद्रियों से ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को देखना चाहते हैं।
लेकिन इंद्रियों में वैसी क्षमता नहीं है। इसीलिए वेद भगवान ने कहा, शरीरस्थ किसी भी इंद्रियां से कोई कहता है कि मैं परमात्मा का दर्शन कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, यह एक झूठी खेल है। किस तरह खेल? बच्चे का खेल। बच्चे लोग खेल खेलता है, सब बच्चे लोग आपस में मिल करके भंडारा करता है। अब भंडारा करता है तो भंडारा में सब कुछ तैयार करता है। एक बार मैं घर में, जो गुरु महाराज का बहुत बड़ा बगीचा है, करीब 400 पौधा है आम का उसमें, वहां जब मैं गया घूमने के लिए तो 5-6 बच्चियां, लड़की सब वही खेल खेल रही थी। तो वो खेल में भात भी बनाई थी, दाल, सब्जी, कढ़ी, बड़ी, सब अनेक तरह के सब, तरवा सब्जी, तेल में छकते हैं वो सब्जी। मैं गया तो देखा सब बच्ची खेल रही है। तो मैंने कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? एक बच्ची कहती है मुझसे कि दादा, हम सब मिल करके भोज भंडारा बना रही हैं, भोज खाएंगे। मैंने कहा, यहाँ है कुछ सामान? क्या सब बनाई है जो भोज खाएगी? कहा, देखिए ना दादा, ये है भात, ये है दाल, पानी में धूल को मिला दिया था, कहती थी यह है दाल, और जंगली शिमरा सब क्या क्या तोड़ करके उसको मिट्टी मिला करके पत्ता में रख ली थी, कहती है ये है सब्जी, ये है करी, ये है बड़ी। हम बोली, भोज कौन खाएगा? कहा, हम ही लोग खाएंगे बाबा की। तो क्या इसको खाने से तुम लोग पेट भर जाएगी? कहा, बाबा पेट नहीं भरेगी, हम लोग तो खेल खेलती है ना, भोज भंडारा का खेल खेलती हूँ, पेट तो नहीं भरे, खाऊंगी पेट नहीं भरेगा। ये झूठे खेल हुआ ना, भोज भंडारा करके पारिक बन के खा ले, पेट नहीं भरे, झूठे न भोज भंडारा हुआ। वेद भगवान कहते हैं, कोई भी व्यक्ति कहता है कि इंद्रियों से ईश्वर का पहचान होती है, तो वो एक झूठ खेल, बच्चे के खेल के समान झूठ होता है। इसलिए कि परमात्मा जो है वो इंद्रिय गम है, लेकिन हम इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की खोज करते हैं। हमारी क्या दशा हो जाती है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुनिए। पहले सगुण साकार की खोज में गोसाई तुलसीदास जी महाराज बहुत भटके, लेकिन जब साधना करके अपने अंदर में वो प्रभु परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिए, तब वो अपने अनुभव की वाणी लिखे हैं विनय पत्रिका में, जो सत्संग जो के दूसरे भाग में भी हम लोग पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। बाहर में कैसे खोजते हैं? प्रभु को पाना चाहते हैं, गोसाई जी कहते, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। हमारी वो दशा हो गई है। कौन दशा? जो दशा एक मिर्गा का होता है,
मिर्गा एक जानवर है। अब मिर्गा की नाभि में रहती है कस्तूरी, और कस्तूरी का सुगंध उसको बाहर में भासता है। वो मिर्गा सोचता है यह सुगंध कहीं बाहर से आ रहा है, उनके नाभि से, इसका ज्ञान उसको नहीं है। और वो अज्ञान बस उस सुगंध को खोजने के लिए बाहर में ढूंढते फिरता है। कहां कहां जाता है? गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते, खोजत गिरी तरो लता भूमि बिल परम सुगंध कहां ते आयो। वो अज्ञानी मिर्गा अपने अंदर में नहीं खोजता, उसको पते नहीं कि हमारे अंदर से सुगंध आ रहा है। उस सुगंध के लिए छटपटा रहा है। कहाँ जाता है? बील में जाके सूंघता है कि बील के अंदर से नहीं आता है। पहाड़ की कंदरा में खोजता है कि कंदरा से तो कोई सुगंध नहीं आ रहा है। पत्ते पत्ते को सूंघते फिरता रहता, खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा का सही स्वरूप का की जानकारी नहीं रहने के कारण हम उस परमात्मा को बाहर ढूंढते फिरते रहते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारे जय कुमार बाबा बहुत अच्छी तरह से बता दिए आप लोगों को। इस तरह से हम लोग बाहर में खोजते हैं। और हमारी दूसरा उदाहरण देते हैं गोसाई जी, ज्यों सर विमल बारी परिपूरन, ऊपर कछु सेवार तृण छायो, जारत हियो ताहि तजहियो सट चाहत यही विधि तृषा बुझायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। महर्षि संसेवी जी महाराज धरारा आश्रम आए थे। रात्रि कालीन सत्संग में हम लोग नीचे में बैठे हुए थे, तो सबसे आगे एक एक संतवानी गाइए। तो हमारी बारी आई तो मैं यही संतवानी गाए। तो पूज्य बाबा बड़े चाव से सुने और कहे, ये वाणी जो है बहुत अच्छी है गोसाई जी का, इसमें ईश्वर स्वरूप का बहुत अच्छा वर्णन है। कुछ बाबा बोले। अब कह रहा है, दूसरा उदाहरण दे रहा है, ज्यों सर विमल बारी परिपूर्ण। सर कहते हैं तालाब को। तालाब में पानी भरा हुआ है, शीतल जल से भरा हुआ है तालाब, लेकिन जल के ऊपर शेवार घास फूस जमा रहता है। जल कुंभ भी रहता नहीं रहता है। पानी है अंदर में, तालाब के अंदर है, बाहर में जल कुंभ भी है, शेवार कहते घास फूस को जम जाता है, जिसके चलते तालाब के अंदर के स्वच्छ जल को हम नहीं देख पाते हैं बाहर से। कोई प्यासा व्यक्ति है, पानी की खोज कर रहा है उस सरोवर के पास ही, लेकिन उस अज्ञानी को पता नहीं है कि सरोवर में पानी है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि ऊपर में घास फूस जमा हुआ है। घास फूस जमा रहने के कारण पानी को नहीं देख पाता है, और प्यास बुझाने के लिए सरोवर को छोड़ करके अन्यत्र जहां पानी नहीं वहां पानी को ढूंढते फिरता है, जहां पानी मिलने को नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, ठीक उसी तरह ये मनुष्य शरीर रूप सरोवर में परमात्मा रूप जल जो है भरा हुआ है, भरा है, लेकिन जिस सरोवर के जल के ऊपर में घास फूस जमा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी तरह
उस पर शरीर में है परमात्मा रूप जल, लेकिन पर्दा लगा हुआ है। घट तम प्रकाश वो शब्द पटत रहे, यही है घास फूस से बाहर। उसको हम नहीं हटा रहे हैं और बाहर में परमात्मा रूप जल को पीने के लिए दौड़ लगा रहे, प्यास को बुझाने के लिए। संत लोग यही ज्ञान देते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर है नहीं। इसी को कहा है नेरे सूझत नहीं ल्यानत ऐसो जन, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद जिसकी मार जाती है तो दिखाई, निकट में लोग रहता है दिखाई नहीं पड़ता है। ये मोतिया बिंद को दूर कराने वाले कोई डॉक्टर होता है? वो मोतिया बिंद को दूर करने वाले हमारे संत सदगुरु होते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पर्दा है घट तम प्रकाश वो शब्द पट रहे, इस पर्दा को हटाओ तो परमात्मा तुम्हारे अंदर में मिलेगा, बाहर मिलने को नहीं है। अपने अंदर में खोज रहे हैं, बाहर में जो मिलने को नहीं है। तो अपने अंदर में परमात्मा है और हम कहाँ हैं? हम भी तो इस शरीर में ही है ना। जब इसमें परमात्मा भी है हम भी हैं, फिर भी मिलन क्यों नहीं होता है? इसलिए कहा पिया मिलन मां कब है अंधेशुबा लागी रहे। हम अंधेशा में पड़े हुए हैं, इस अंधेशा को दूर करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। वो कहते हैं देखो जो परमात्मा इंद्रियातीत है, अखत है, अगम है, अपार है, कहने से बाहर है, उसके विषय में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए प्रभु अकत अनामी सब पर स्वामी गो गुण प्रकृति परे। वैसे परमात्मा को कहने से नहीं होगा, खोजने से होगा, वहां तक जाने से होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। गुरु महाराज दिशा का ज्ञान दिलाते हैं, बाहर मत खोजिए। सुने ना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। तो गुरु महाराज कहते परमात्मा को खोजने वाले पंथी पथिक बाहर मत खोजिए। परमात्मा बाहर नहीं मिलेंगे, परमात्मा आपके अंदर में मिलेंगे। इसलिए खोजो पंथी पंथ, पंथ में रास्ता, उस रास्ता को खोजो जिस रास्ता पर चल करके परमात्मा तुमको शरीर में ही मिलेंगे। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। जब इस शरीर में परमात्मा भी है हम भी हैं, आखिर मिलन क्यों नहीं होता है? तो कारण भी गुरु महाराज बता दिए कि तिमिर प्रकाश वो शब्द, निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया आई अंदर घट कोठरी। हम लोग मकान बनाते हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? 4 मंजिल बनाते हैं। उसी तरह यह मनुष्य शरीर रूप मकान में गुरु महाराज कहते हैं 4 कोठरी है। 4 कोठरी है तो 4 कोठरी में सबसे नीचे की कोठरी जो है वो अंधकार की कोठरी है। अंधकार की कोठरी के ऊपर प्रकाश की कोठरी है, प्रकाश की कोठरी के ऊपर शब्द की कोठरी है और शब्द के ऊपर निशब्द की कोठरी है। इसलिए तिमिर प्रकाश वो शब्द, निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया आई अंतर्घट कोठरी। तू उतरी परियोतम मां, पीव निशब्द में, सबसे ऊपर की कोठरी जो है निशब्द में है। उसी को कहा गया है, कबीर साहब ने कहा गिरि पर्वत के माछरी भवसागर आया हो, कि हे कबीर धर्मदास से जम बंशी लगाया हो।
वो गिरी पहाड़ कहिए और निशब्द की कोठी कहिए, एक ही बात है। ये जीव रूप मछली कहाँ से आई भवसागर में? तो कबीर साहब कहते गिरी पर्वत की माछरी भवसागर आया हो। जब भवसा जहां है वहीं से चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम जीव जो है अंधकार की कोठरी में आ गए हैं, इसलिए हम लोग आंख बंद करते हैं तो कुछ देखते हैं, रूप जगत से अपने को मोड़ते तो अंधकार देखते हैं। इससे साबित होता है कि यह जीव जो है अंधकार की कोठरी में है। गुरु महाराज कहते हैं तू उतरी परियोतम माय, पीब निशब्द में या ही दे परी गयो, दूर चलो निशब्द में। अब कैसे जाएंगे? इस पद में तो गुरु महाराज बिल्कुल साफ साफ सरल तरीका से बता दिया। गुरु महाराज कहते हैं अंधकार से निशब्द में जाना चाहते हो तो जाने का जो मार्ग है वो बताते हैं। क्या कहते हैं? अंध कोठरिया माय सुख मना हे रहो। अंधकार की कोठरी में हो, नवो द्वार में हो, 10वें द्वार पर पर्दा लगा हुआ, वो कौन पर्दा? वो अंधकार का पर्दा है। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख के। वो अंधकार का पट जो पर्दा जो है, उस पर्दा को हटाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं नवो द्वार से छोड़ करके 10वें द्वार में चलो, सुखमना में चलो, सुखमना की खोज करो। और सुखमना की खोज है, सुखमना में प्रवेश कर जाएंगे तो गुरु महाराज कहते हैं अंधकार के पर्दा को तो पार कर जाओगे। इसलिए कहते हैं तीसर तिल तहाँ पाई के पंथ निबे रहो, ज्योति कोठरी को द्वार किवारी खोली के, कैसे रमी चलू ज्योति के माँ ही गुरु ब्रह्म बोली के। प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से कैसे चलेंगे? शब्द की कोठरी में। तो गुरु महाराज कहते हैं तासे धुन की तार पकड़ी शब्द कोठरी, सूरत पैठ के दाहु गुणन की मोटरी। शब्द के माध्यम से प्रकाश की कोठरी से, प्रकाश के पर्दा से ऊपर उठेंगे, शब्द में चले जाएंगे। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना, जगत जैल को इस युक्ति से सुन में ही तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं निरशब्दी धुन पाई के निशब्द में गमी करो, अतहवा पीब को पाई सगुना गुण परिहरो। निरशब्दी धुन अर्थात सार शब्द को जो पकड़ लेता है उस शब्द के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच जाता है। इस तब क्या होता है? सब पर्दा को पार करके हम उस परम पिता परमात्मा में मिल जाएंगे, कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तब प्रभु का जो मिलन का जो आनंद होगा उसका भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो आनंद आत्मज्ञान से होता है, परमात्म ज्ञान से होता है, उनका भी बैखरी बानी से हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए सूरदास जी महाराज अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं खट रस बहु प्रकार व्यंजन को, दिन अरुरैन बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने, अस कसु समुझ परत रघुराया। विनय पत्रिका में लिखे हैं, कहते हैं छवो रसों से युक्त व्यंजन को कोई खावे नहीं, ग्रहण नहीं करे और दिन रात उनका वर्णन करते रहे, तो क्या खट रस व्यंजन खाने से जो आनंद उनको मिलना चाहिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन गोसाई जी कहते हैं जो खा लेते हैं वो नहीं भी कहते हैं तो उसको आनंद महसूस होता है। इसलिए बिन बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो आनंद उनको महसूस होता है और
आवागमन के चक्र से छूट जाता है। हम जो संसार में भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, वो भटकन छूट जाएगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, तो भव जन्म बहुरी नहीं ले जाए। तो परमात्मा का स्वरूप बहुत बारीक है। उनकी उपमा हम संसार के किसी वस्तु से नहीं दे सकते हैं, इसलिए को उपमा रहित है। गुरु महाराज ने कहा, ज्यों का त्यों ही जो सबके प्रथम से, जिसे उपमा देता बने कुछ न हमसे, है जिसके सिवा आदि सबकी ही भाई, अन आदि जो ही वही कहाई, जो है परम पिता सबको आधारा, सोई पी प्यारा सोई पी प्यारा। ईश्वर के स्वरूप को जानेंगे, वो परमात्मा कहाँ रहते हैं, उसको प्राप्त करने का मार्ग जानेंगे, तभी हम परमात्मा को प्राप्त करके आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं और माया को त्याग करके मायातीत पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। यही थोड़ी सी आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, मध्याह्नकालीन ज्ञान आकाश के मार्तंड स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अरे मनुष्यों, दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण अगर आकाश में तारे न दिख पड़े, कभी यह न समझना कि आकाश तारों से विहीन है। और यदि पाखंडियों के विवाद के चलते ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान न समझ पड़े, कभी यह न समझना कि ईश्वर है ही नहीं। भेद यह गुप्त पाना कठिन किसी ग्रंथ से, है असंभव जान लो किसी संत से। हमारे परम पूज्य स्वामी देवनारायण बाबा हम लोगों को समझा दिए कि जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। ईश्वर है और ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग हमारे अंदर ही है। अभी हम लोग परम पूज्य देवनारायण बाबा से सुनेंगे। यह सत्संग का कार्यक्रम आज दूसरे दिन का प्रथम सत्र है। अब एक सत्र बाकी बचा है। इस सत्र में हम लोग पूरी संख्या में आकर इस पंडाल को छोटा कर दें। आज हम लोग अपराह्न कालीन में अधिक से अधिक संख्या में आकर सत्संग से लाभ उठावें। अब हम लोग परम पूज्य तारानंद बाबू हम लोग के बीच हैं, जो संतवाणी को रस भरकर गाते हैं। और वे संतवाणी गाते गाते अब तो उनकी उम्र शायद 80 के आसपास होगा, लेकिन आज भी आप जब संतवाणी गाते हैं तो वह सरस मालूम पड़ता है और लगता है उस